दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 12 है। तो इसमें क्या कर रहा है, छोटी संख्या निकालें। तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो योग में से अंतर को घटा देते हैं, अंतर को घटा देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो योग कितना दिया हुआ हम लोग का 36 दिया हुआ है और अंतर जो दिया हुआ है माइनस कर देंगे 12 और 2 से भाग दे देंगे। ये आपका आ जाएगा 24/2, यानी आपका ये 12 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। और बड़ी संख्या अगर बोल दे, बड़ी संख्या बोल दे, अगर बड़ी संख्या पूछ दे तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, योग और अंतर को जोड़ देंगे, योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो योग कितना दिया हुआ है आपका 36, योग आपका 36 है और अंतर कितना है 12 और भाग दे देंगे कितना से, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, यानी 48 और 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 24 बार में कट जाएगा, यानी ये आपका 24 आंसर हो जाएगा। ये आपका बड़ी संख्या हो गया, ये आपका बड़ी संख्या हो गया और ये आपका छोटी संख्या हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप निकाल लीजिएगा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 75 है। तीसरा नंबर है दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर कितना दिया हुआ है, तथा उनका अंतर 25 है। 25 है तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 1250, बी में है 1350, सी में है 1125 और डी में है 1500। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 75 है, दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है। तो कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहला नंबर बड़ा दोनों संख्या निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों संख्या का गुणनफल निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करें, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है और उनका अंतर 25 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालते हैं पहले। बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, तो योग प्लस अंतर बटा में 2। तो योग कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है और अंतर जो है 25 दिया हुआ है, अब बटा में 2। 75 और 25 कितना होता है 100 होता है और 2 से भाग दे देंगे, ये आपका 50 हो जाएगा। ये आपका बड़ी संख्या निकल गया, ये आपका बड़ी संख्या निकल गया। अब छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग पिछला क्वेश्चन में ये सब पढ़ चुके हैं। तो छोटी संख्या निकालने के लिए योग और प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अंतर बटा में 2। तो योग जो दिया हुआ है 75 है, माइनस हो जाएगा कितना 25 और बटा में 2, ये आपका हो जाएगा 50 बटा में 2 बराबर 25। ये आपका छोटी संख्या हो गया। ये हम मेरा बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों संख्या निकल गया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों संख्या निकल गया। तो अब क्या करें, गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों का गुना कर देता, 50 और 25 का गुणनफल कितना हो जाएगा 25 से 125 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, यानी कि 1250। तो 1250 मेरा ऑप्शन नंबर ए में ही है, यही आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसी तरह से हम अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग फल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। दो संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 15 है। 15 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन ए में है 8/15, ऑप्शन बी में है 15/8, ऑप्शन सी में है 23 और ऑप्शन डी में है 7। ठीक है। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? तो योग दिया हुआ है 8 और गुणनफल दिया हुआ है 15। ठीक है। तो व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देंगे 8/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हम अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यही भी 5 नंबर क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम ही है। ठीक है। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 आता है, शेष 21 बचता है। यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1, 2, 7। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 17। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में को हम बहुत 2 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, कह रहे कि यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है। ठीक है। यदि किसी संख्या को 114 से भाग देते हैं तो शेषफल 21 बचता है, तो फिर इसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, 114 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 21 दिया हुआ है, उसके बाद 19 दिया हुआ है। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, 114 दिया हुआ, 21 दिया हुआ और 19 दिया, तो इसमें से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है। तो 19 से 21 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 19, तो ये आपका 2 शेष आएगा। ठीक है। यही जो आपका 2 शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। जो 2 आया वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा, सब बन जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा? ऑप्शन हमारा है ए नंबर ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 6। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है। ठीक है, 4 आता है तो उसी संख्या के वर्ग के 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, ठीक उसी तरह से 35 हो गई है, 4 हो गई है, 5 हो गई है। 5 से तो 4 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करें, इसको वर्ग किया जाता है। इसको वर्ग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 से अब 5 में भाग देंगे, तब 5 में 16 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में जाएगा 15 और एक जो ये आपका शेष आ रहा है, जो ये शेष बच रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का है, इस टाइप का नहीं है। इस टाइप का आप मेरे हिसाब से इस टाइप में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, ये टोटल क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको क्या करना है। 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ी है, कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ी है, 35 से उतना ही बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, 71 से छोटी है, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 50, बी में ऑप्शन है 53, सी है 60 और डी है 65। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक ना। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ी है जितनी कि 71 से छोटी है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ी है, 35 से उतना ही बड़ी है जितना कि 71 से छोटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कुछ नहीं करते हैं, 35 और 71 दोनों को जोड़ देंगे, 35 और 71 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ये आपका 6 हो जाएगा, 5 1 6 और 7 3 10, ये आपका हो जाएगा 106/2। ये आपका डिवाइड करते तो 53 बार में कट जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, 35 हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा
और ये 71 हो गया। ये कह रहा है इससे उतनी ही बड़ी है जितनी कि इससे उतनी ही छोटी है। अगर इसमें 18 जोड़ते हैं तो 35 होगा, अगर इसमें से 18 घटाते हैं तो 53 होगा। यानी 18 ही ऐसा संख्या है 35 ही 53 ही वैसी संख्या है जो कि 18 कम करने पर 35 आता है और 18 जोड़ने पर 71 आता है। यानी कि आपका 53 जो डिजिट है ये 71 से उतना ही छोटा है जितना कि 35 से बड़ा है। तो इस टाइप से आपका 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया नंबर सिस्टम का। और ये सब क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग हमेशा प्रैक्टिस में रखिए। और इसमें हम मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, और इसको आप लोग ध्यान रखें। चलिए ठीक है, थैंक यू।